हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा के अपकमिंग आईपीओ के बारे में। कंपनी एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एलआईसी के बाद ये पहला पब्लिक सेक्टर आईपीओ है जो मार्केट्स में आया है। तो अगर आपको इस आईपीओ के बारे में सारी जानकारी चाहिए जिससे कि आप इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 21 नवंबर और 23 नवंबर को ये क्लोज होगा। आईपीओ की टोटल वर्थ है 2150.21 करोड़ रुपीस। इसमें फ्रेश इशू है वर्थ 1290 और 860 करोड़ का तकरीबन ओएफएस है। लॉट साइज है 460 शेयर्स पर लॉट और प्राइस बैंड सेट हुआ है 30 to 32 पर शेयर। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 29 नवंबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 4 दिसंबर की। इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड एंड एसबीआई कैपिटल मार्केट्स। इशू के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इस इशू के प्रोसीड्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और ऑनवर्ड लेंडिंग के लिए यूज होंगे। चलिए अब कंपनी की फंक्शनिंग में एक डीप डाइव करते हैं। इरेडा 1987 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर फंक्शन करती है। इरेडा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को प्रमोट, डेवलप और फाइनेंस करने के काम में है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है। कंपनी की एक और खास बात यह है कि इसको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस दिया गया है। एज ऑफ FY 2023 इरेडा ने 32,586.60 करोड़ के लोन सैंक्शन किए हैं एंड इट्स टोटल डिस्बर्सल स्टूड एट 21,639.21 करोड़। इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं। इंडिया एनर्जी की थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। एज ऑफ सितंबर 2023 इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी 425 गीगावाट थी। रिन्यूएबल सोर्सेज अकाउंटिंग फॉर 42% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ये एक्सपेक्टेड है कि इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी 595 गीगावाट की हो जाएगी बाय फिस्कल 2032। दिस विल अकाउंट फॉर 66% ऑफ द टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी। गवर्नमेंट काफी कार्बन एमिशन रिडक्शन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर रही है और ये भी एक्सपेक्टेड है कि फिस्कल 2023 एंड फिस्कल 2032 के बीच रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशंस की तरफ टोटल आउटले 24.43 ट्रिलियन तक हो जाएगा। एडिशनली गवर्नमेंट का नेट जीरो 2070 इनिशिएटिव सपोर्ट करने के लिए सारी मेजर इंडस्ट्रीज में मेजर डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग पावर, स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ऑयल एंड गैस आर डूइंग द सेम। चलिए फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। The revenue from operations was reported at 3,481.97 crore rupees for FY23 against 2,859.89 crore rupees in FY22 and 2,654.81 crore rupees in FY21, up by 21.75% in 1 year and 31.16% in 2 years. EBITDA amounted to 3,150.79 crore for FY23 against 2,329.77 crore in FY22 and 2,031.39 crore in FY21, up by 35.24% in 1 year and 55.11% in 2 years. PAT was marked at 864.62 crore rupees for FY23 against 633.52 crore rupees in FY22 and 346.38 crore rupees in FY21, up by 36.48% in 1 year and 149.62% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 50,446.98 crore rupees against 36,708.40 crore rupees in FY22 and 30,293.39 crore in FY21, up by 37.43% in 1 year and 66.53% in 2 years. Share capital for FY23 was reported at 2,284.60 crore rupees against 2,284.60 crore rupees in FY22 and 784.60 crore rupees in FY21, up by 0% in 1 year and 191.18% in 2 years. Total liabilities for FY23 were reported at 44,511.81 crore against 31,440.29 crore in FY22 and
27,297.79 crore in FY21, up by 41.58% in 1 year and 63.06% in 2 years. चलिए इस सेक्शन में हम कंपनी से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स और रिस्क के बारे में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ्स फर्स्ट. कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ शोकेस करता है. ये जीओआई की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये एक एस्टैब्लिश्ड और ट्रस्टेड ब्रांड नेम है. लोन डिस्बर्समेंट के वक्त ये डेटा बेस्ड क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस और रिस्क बेस्ड प्राइसिंग फॉलो करते हैं. इनके पास बोरोइंग के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज का एक्सेस है और कंपनी की मैनेजमेंट टीम काफी एक्सपीरियंस्ड है. द कंपनी ऑल्सो वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ अ रोबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विद एन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम. अगर रिस्क की बात करें तो इंटरेस्ट रेट्स में वॉलेटिलिटी कंपनी को अफेक्ट कर सकती है. आरबीआई बिजनेस की पीरियोडिक इंस्पेक्शंस करती है. क्रेडिट में डाउनग्रेडिंग बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है. कंपनी ने पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोज रिपोर्ट किए हैं. अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एनपीएज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन लोन्स टू सेक्टर्स सच एज बायोमास पावर एंड को जनरेशन, हाइड्रो पावर एंड विंड पावर. इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी काफी हाई हैं. कंपनी और इनके बोरोवर्स को जीओआई की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है और इनका कुछ स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेशन है. एंड लास्टली, कंपनी एक बहुत ही कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है. मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही. क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं.